Hello and welcome back. I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। आज हम प्रॉपरली डिस्कस करने जा रहे हैं योर लॉज योर राइट्स के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर हिंदी में कहें तो सूचना का अधिकार। जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या क्या इसके अंदर अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या इसके क्रिटिसिज्म हैं एंड सो ऑन। इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, जिससे आपको नई नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके सजेशंस हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI is an act of the Parliament of India which sets out the rules and procedures regarding citizens' right to information. So students, इस टॉपिक की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है एम्पावरमेंट से। एम्पावरमेंट मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट या फिर आप कह सकते हैं सशक्तिकरण। ठीक है, एम्पावरमेंट जो है उसको एक प्रोसेस की तरह देखा जाता है, एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा पीपल जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो गेन करती हैं मास्टरी ओवर देयर लीव्स, यानी कि वो अपने जीवन में निपुणताओं को हासिल करती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये एम्पावरमेंट टर्म है ये रिफर्स करती है मेजर डिज़ाइन टू द इंक्रीज द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। जो ऑटोनॉमी की एक डिग्री है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक डिग्री है पीपल्स के अंदर एंड कम्युनिटीज़ के अंदर, ये उसको इंक्रीज करती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकें इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ डिटरमाइंड वे, एक्टिंग ऑन देयर ऑन अथॉरिटी। एम्पावरमेंट जो है वो एक तरीके का एक्शन है जो रिफर्स करती है बोथ टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड टू प्रोफेशनल सपोर्ट ऑफ पीपल which enables them to overcome their sense of powerlessness and lack of influence and to recognize and use their resources. देखिए जो एम्पावरमेंट है, ठीक है, ये लोगों में और जो समुदाय हैं उसमें दृढ़ संकल्प, ताकि वे अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें, जिम्मेदार बन सकें और स्वयं निर्धारित तरीका कर सकें, अपने अधिकार पर कार्य कर सकें, इन सभी को बढ़ावा देती है, इन सभी को इंक्रीज करने का काम करती है एम्पावरमेंट। स्टूडेंट्स देखिए, एम्पावरमेंट को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट। एक तरीके की प्रोसेस है जिससे कि जो पीपल हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एंड मोर कॉन्फिडेंट होती हैं, स्पेशली इन कंट्रोलिंग वंस लाइफ, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, एंड क्लेमिंग वंस राइट। ठीक है, बट जो एम्पावरमेंट है कैन ऑल्सो हैव मैनी डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल। इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं डिफरेंट पीपल्स के लिए। ठीक है, ये सब डिपेंड करते हैं उनके एक्सपीरियंस पर, उनके सर्कमस्टांसिस पर, उनके होप्स पर एंड उनके ड्रीम्स पर। सो स्टूडेंट्स, आइए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार क्या है। सो इन्फॉर्मेशन इज़ द न्यू करेंसी ऑफ आवर चेंजिंग वर्ल्ड। देखिए जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमारे बदलते दुनिया की एक नई करेंसी है। ये कहा है सुनील कुमार शर्मा 2017 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल्स ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए इसमें कहा गया है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो एक प्रोडक्ट है हमारे लॉन्ग स्ट्रगल्स का, जो एक्टिव सिटीजन्स हैं उनका, एंड एज वेल एज जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो फंक्शंस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ठीक है, एज वेल एज
टू मेक गवर्नमेंट सर्वेंट अकाउंटेबल, एंड उसी के साथ जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए इन द डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनके प्रति उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए। द एक्ट प्रोवाइड सिटीजन्स, जो ये एक्ट है ये प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को, भारतीय जो नागरिक हैं उनको, द राइट टू नो अबाउट देयर गवर्नमेंट, कि वो अपने गवर्नमेंट के बारे में जान सकें, एंड गवर्नमेंट किस वे के अंदर अपने जो कार्य हैं वो कर रही है उसके बारे में जान सकें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रख सकें, ठीक है, उनके फंक्शंस के बारे में जान सकें। एंड द राइट टू मेक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आंसरेबल, और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो ऑफिशियल्स हैं वो आंसरेबल हों टू द पीपल्स के लिए, ऑफ दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो इंडिया की है इसके अंदर, ठीक है। दो दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, देखिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है हालांकि, बट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है इन द थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है, एंड इट केम इन टू बींग इन एज अ स्टैचुटरी लॉ, ये एक स्टैचुटरी लॉ की तरह माना जाता है। Nevertheless, it supplement the fundamental right to empower individuals in a more positive manner, जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो more positive manner के अंदर कार्य करता है, act as an informed and active citizen while dealing with the elected government and its bureaucracy. In a way, it fulfills one of the necessary conditions to make India a functional, vibrant and relatively participatory democracy. देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स को, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको ये राइट देता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, अर्थात जो हमारा कंट्री है, ठीक है, उसके जो प्रत्येक नागरिक हैं, जो इसके सिटीजन्स हैं, वो किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर अपनी स्वतंत्र राय, यानी कि जो एडवाइस है वो रखने में और उसे अन्य लोगों के साथ शेयर करने का अधिकार है, ठीक है। परंतु कई स्वतंत्र विचारकों का सदैव मानना रहा है कि सूचना और पारदर्शिता के अभाव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि जो राइट टू एक्सप्रेशन है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आइए अब बात करते हैं व्हेन डज इट कम इनटू फोर्स, ये कब आया, ठीक है। सो इट कम्स इनटू फोर्स ऑन द October 12, 2005, ठीक है। Some provisions have come into force with immediate effective, that is obligations of public authorities, designation of public information officers and assistant public information officers, and constitution of Central Information Commission, constitution of State Information Commission, non-applicability of the Act of Intelligence and Security Organizations, and power to make rules to carry out the provisions of the act. Then next है who is covered, इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है, कौन कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। सो द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड लास्ट है व्हाट डज इंफॉर्मेशन मीन्स, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या। सो इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, documents, memos, emails, opinions, advice, press release, circulars, order, logbooks, contracts, report, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by the public authority under any other law for the time being in force. Then last है what does right to information mean? So it includes the right to inspect, work, document, records. Then next है take notes, extract or certified copies of documents or records, take certified samples of material, and last obtain information in form of printouts, diskettes, floppies, tapes, videos, cassettes, or in any other electronic mode or through printouts. सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो वैश्विक स्तर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान
तब मिली जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया। इसके माध्यम से सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवांत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। The right to information is a fundamental right under Article 19(1) of the Indian Constitution in 1976. In the Rajnarayan versus the state of Uttar Pradesh case, the Supreme Court ruled that right to information will be treated as a fundamental right under Article 19. The Supreme Court held that in Indian democracy, people are the master and they have the right to know about the working of the government. Thus, the government enacted the Right to Information Act in 2005, which provide machinery for exercising this fundamental right. आइए अब बात करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI अधिनियम 2005 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया है। That is, the act is one of the most important act which empowers ordinary citizen to question the government and its working. This has been widely used by citizens and media to uncover corruption, progress in the government work, expenses related information, etc. All constitutional authorities, agencies, owned and controlled, also those organizations which are substantially financed by the government, comes under the purview of the Act. The Act also mandate public authorities of union government or state government to provide timely response to the citizens' request for information. The Act also imposes penalties if the authorities delay in responding to the citizen in the stipulated time. अब देखिए क्या क्या अधिनियम हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, इसको हम जान लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कि इस अधिनियम के क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दैट इज CAG और निर्वाचन आयोग दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या फिर 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है। बट देखिए, हम प्रेजेंटली बात करें तो जो जम्मू और कश्मीर जो है, ठीक है, वहाँ पे जो
प्रोविज़न था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। देखिए, अगर हम बात करें व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड थ्रू आरटीआई, कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आरटीआई के अंदर। द सिटीजन्स कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज दैट द गवर्नमेंट कैन डिस्क्लोज टू द पार्लियामेंट some information that can affect the sovereignty and the integrity of India is exempted from the preview of RTI. Information relating to internal security, relations with foreign countries, intellectual property rights, and that is IPR, cabinet discussion are exempted from the RTI. अगर हम इस अधिनियम के उद्देश्य को देखें, उसके ऑब्जेक्टिव को देखें, तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना एंड एट लास्ट लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। स्टूडेंट्स, अगर हम इंग्लिश में बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट, सो एम्पावर सिटीजन्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, द एक्ट प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. The act also helps in containing corruption in the government and work for the people in a better way. The act envisages building better informed citizens who would keep necessary vigil about the functioning of the government machinery. So these are the some objectives of the RTI Act. देखिए, अगर हम सूचना अधिनियम में हालिया संशोधन की बात करें, बीते दिनों केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया था, जिस पर कई आलोचकों एवं विश्लेषकों का मानना था कि इस कदम से सूचना का अधिकार जो कानून की मूल भावना ही खतरे में आ जाती है। अधिनियम में मुख्य संशोधन क्या किया गया था? तो इसमें किया गया था कि संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध किया गया था। अधिनियम में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्तें क्रमश मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी। इसमें यह भी उपबंध किया गया था कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का वेतन क्रमश निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा। एट लास्ट, अगर हम संशोधन की आलोचना के बारे में बात करें, क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें, सो कई आरटीआई और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस कदम की काफ़ी आलोचना की थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस प्रकार के संशोधन से केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के निर्धारण संबंधी शक्तियों के अधिग्रहण का प्रयास कर रही है, जिसके प्रभाव से इस संभावना को और अधिक बल मिलता है कि इन पदों पर बैठे लोग सरकार के प्रति अपनी वफादारी साबित करने से ज़्यादा रुचि लेंगे, न कि आम लोगों के हित के कार्यों में। सो क्रिटिसिज्म ऑफ द आरटीआई एक्ट आर वन ऑफ द मेजर सेटबैक टू द एक्ट इज दैट पुअर record keeping within the bureaucracy result in the missing files. There is a lack of staffing to run the information commissions. The supplementary laws like the Whistleblower Act are diluted. This reduces the effect of RTI law. Since the government does not productively publish information in the public domain as envisaged in the act, and this lead to the increase in the number of RTI application. There have been reports of the frivolous RTI applications and also the information obtained have been used to blackmail the government authorities. अब देखिए, अगर हम बात करें क्यों महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सूचना तक पहुंचकर अधिकार समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी मांगने और प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाता है।
जिसके उनका कल्याण संभव हो सके। ठीक है, जिससे कि वो जो लोग हैं उनका कल्याण जो है वो संभव हो सके। यह अधिनियम सरकार के सभी कदमों को आम जनता के समक्ष जांच के दायरे में लाता है। इससे सरकार और सरकारी विभाग और अधिक जवाबदेह बनते हैं एवं उनके कार्यों में पारदर्शिता आती है। यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक गोपनीयता को हटाकर निर्णय में सुधार करता है। वहीं अगर हम आरटीआई के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले इसमें चुनौती है जागरूकता की कमी। देन नेक्स्ट है प्रदान की जाने वाली सूचना की खराब गुणवत्ता। देन नेक्स्ट है समय पर सूचना प्राप्त ना होना। ठीक है, एंड लास्ट है नौकरशाही में अभिलेखों को रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर होना। सो अगर हम फाइनली डिस्कस करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ राइट गिवन टू द सिटीजन्स टू क्वेश्चन एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल for its functions. The RTI Act 2005 helps in exercising this right. अगर हम बात करें how can I use the right to information act? So RTI can be filled by any citizen through any application submitting to the designated officer by paying ₹10. Then बात करें which type of right is right to information. So right to information has been categorized as a fundamental right under Article 19(1) of the Indian Constitution by the Supreme Court. Then what is the main objective of the RTI? So RTI was introduced to empower citizens to question the government and its working. Any citizen could request for information that does not threaten the internal security and integrity of India. So students, ये था योर लॉज योर राइट्स का आरटीआई का कॉन्सेप्ट, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं सूचना का अधिकार जो कॉन्सेप्ट है वो। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा आरटीआई क्या है, क्या इसके मीनिंग है, इसके क्या प्रोविजंस हैं एंड सो ऑन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं आई है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है एंड आपके कुछ सजेशंस हों, कुछ एडवाइस हों तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।